का शरीर लेकर, तो उसके गम में यहाँ पर भी एक आंसू गिरा, तो यहाँ पर भी चश्मे फूटे। और जब आप जल देख रहे हैं, इसलिए ये हिंदुओं का मुक़द्दस पानी माना जाता है। इसे अमृत कुंड भी कहते हैं, आब शफ़ा भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये जी मेरी टीम। आज की हम जा रहे हैं जो सैदन शाह, जहाँ हम किला कटास राज एक्सप्लोर करेंगे। आज हमारे साथ बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ है, मोहम्मद आसिफ साहब। ये जी आगे मंडी बावलदीन है और ये रास्ता जाता है बराज को, और बराज की तरफ से होते हुए हम जाएंगे आगे। इससे आगे कौन सा रास्ता बाबू भैया? ये जलालपुर जाएंगे, जलालपुर जट्टा, पिंड दादन। हाँ नहीं जलालपुर जट्टा ही है। ये कौन सा जलालपुर है ये वाला? ये अभी पैसे कमाने के चक्कर में पुलिस वाले। ये उमर साहब माशाल्लाह कभी सानू हाली नहीं जान देता। ये लाजमी है ना चलान कराना। आप क्या कहना चाहेंगे जी? कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया कि ये बगैर चलान के क्या हो? मामूल का काम है। अल्लाह जी, चलान कराने के बाद हम अपने सफ़र पर गामज़न होने लगे हैं जी। ये माशाल्लाह महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई हमें। भैया सब ने आख्या शार्टकट पा लैके हूँ नहीं मनन लगे। कोई 500 की ठकवानी है जी। ये बाट साहब के करैक्टर ने शुरू थोड़े घटा लेने। मुगल राज बनया रवे जी। कौन 500 का करता? 500 का साइकिल का चलान भी नहीं है। शुक्रिया उन्हें या किया साडा। हमें जो बंदे मिले थे ट्रैफिक पुलिस वाले, वो बड़े अच्छे थे, बाहलाक थे। तो वैसे जो कम से कम फ़ाइन होता है वो उन्होंने हमें किया। दुनिया में ऐसे बंदे भी हैं, बहुत बुरे भी मिलते हैं, लेकिन हर महकमे में अच्छे बुरे सारे ही चलते हैं, आपके एहसास करते हैं। लेकिन शर्त ये है, किसी भी महकमे वाले से आप बात करें, आप उनको रिस्पेक्ट दें, उन पे हैवी होने की कोशिश ना करें, फिर आपके लिए काम ख़राब होगा। ये जी हम बराज पे आ गए हैं और बराज के नज़ारे ये देखें, हम आपको दिखाते हैं जी। पानी बहुत सारे लोग सिर्फ यहाँ पानी देखने आते हैं। कभी वक्त था कि आप यहाँ फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते थे, तो आपके अभी भी ये लिखा हुआ है बराज की दूध में वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी मना है, तो आप पे जुर्माना हो सकता था। आजकल भी ये फ्रॉड ही कर रहे हैं लोग। लेकिन अब वो वक्त चला गया है कि जब ये दुश्मन के लिए चीज़ें कारआमद होती थी। अच्छा, ऐस मोड़ ते आके ना अक्सर बंदा कंफ्यूज हो जाता है जाना किधर। हाँ, गलत राय पे जाता अक्सर। जा रही है छोटी,
साइड रोड और इसका नज़ारा बड़ा कमाल होना है। इसमें नहा भी सकते हैं, साफ सुथरा है बड़ा। ये देखो पूछ ले यार। अस्सलाम वालेकुम साजी, किस तरह में रोड है? रोड किस तरह है? जाना है पिंड दादन, हाँ लिले वाल तोड़ तक। वैसे तो चू सैदन शाह जाना है, चो सैदन शाह। जी उमर साहब क्या प्लान है जी? की कहंदा की हुण? कहते बिच बिच बने है, तोड़ता खराब ही है। जी भैया चलिए वापस। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा सफ़र है किला कटास राज की तरफ। और क्योंकि हम जब पहले जा रहे थे कुछ दिन पहले, तो दूसरा रास्ता ख़राब था, जिसकी वजह से हमें रूट चेंज करना पड़ा। और आज हमारे साथ लोग भी चेंज हो गए हैं। आज भाई आसफ नहीं है, हमायूं और उमर साहब बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के तो जो 3 बिल्डिंग है, टेंपल है, उसको देखेंगे। बरसात के मौसम में और हम जा रहे हैं। ऊंचे बोलो, क्या गलत सुन पाया। जी अभी जो है सैदल शाह हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ से किला कटास राज जो है वो 12 किलोमीटर है। और यहाँ व्यू देखें आप, कितने खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ रोड कितना खूबसूरत गुजर रहा है। स्टाइल और फिर पैसे क्यों फेयर करनी है, जरी तरह से व्यू चेक कराना है आवाम की। ठीक है, चलो हाँ। अल्लाह हाफिज़। कमाल के नज़ारे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे। वो सामने बादल हो रहे हैं, वही वाला सीन आ रहा ऐसे लग रहा है कि जैसे बादलों के बीच आ गए हैं।
ये इलाका जी कोयला, चूना और पत्थर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो ये सारा आपको यहाँ कोयला नज़र आ रहा है जो इन्होंने टाट से ढका हुआ है, और चूना और पत्थर यहाँ आम मिलता है। यहाँ पहुँच के हमें पता चला जी हम गलत रोड पर आ गए हैं। तो यहाँ कुछ नज़ारे कैप्चर किए और उसके बाद हमने वापस जाने का इरादा किया। हाँ वही रोड है यार, जितना हम इधर आए हैं ना उतना हमने उधर पहुंच के अभी व्लॉग बना रहा हूँ। अभी बांडिया ये सारा एरिया है। लेकिन एक बात है, देखिए ना जो सीमेंट वाले ट्राले नहीं है, इसी रोड से वो जाते आते हैं। कलर का रास्ते में आपको सीमेंट वाली फैक्ट्री भी नजर आएगी सारी जो है, ये बेस्ट वे और जो दूसरी तीसरी। ये जो सामने बिल्डिंग्स हैं किला कटास राज के सामने, ये जो पांडव्स थे उनके जो कज़न है कौरव्स, ये रहा करते थे यहाँ। ये जो तारीख बताती है हमें। यहाँ से हम इंटर होंगे अंदर, और यहाँ कैमरा लेके जाना अंदर सख्ती से मना है, फ़ोटोग्राफी और वीडियो। लेकिन आपके लिए हमने फिर भी मोबाइल से वीडियो कैप्चर कर ली। इस वीडियो को दिखाने का मकसद पाकिस्तान में जो तारीख़ी बिल्डिंग्स हैं वो दिखाना है, और मजहबी रसूमात जहाँ लोग अदा कर सकते हैं आसानी से, ये दिखाना है। अदरवाइज़ ये हकीकतन शिरक है जो ये लोग करते हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं या किसी किस्म का भी खुदा के अलावा किसी को कुछ समझते हैं। तो जो कुछ भी आप यहाँ देखेंगे ये इनके अपना मज़हब है, ये अपने अकायद हैं। हमें उससे कोई गर्ज़ नहीं, हमने सिर्फ़ आपको बिल्डिंग दिखानी है। तो हम स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है, सिर्फ़ अकेला। यही तो आगे तो पड़ जाएगा भाई। जिस पॉइंट पे आप लोग आए हैं इसका नाम है श्री कटास राज। श्री ऑनर रिस्पेक्ट, जैसे आप मोहतरम जनाब हजरत कहते हैं, हिंदू मज़हब में श्री रस बोलते हैं। कटास बेसिक वाल संस्कृत लैंग्वेज कटकशा, जिसके मानी है रोटी भी आँख या बरसती आँख। सामने भैया ये झील है। जब मैं आया था ना ये सूखी हुई थी, यहाँ बड़ी गंदी थी ये। चश्मे इसके बाल हो चुके हैं। वो मछलियाँ नज़र आ रही हैं इसमें। मच्छियाँ हो चढ़िया ने बीच। ये बड़ा गंदा था पहले, ये तो भी साफ़ किया है। ये यूनेस्को के पास तो नहीं आ गया? नहीं सर, ये उपास को बस ये शिव का मंदिर है या पीछे शिव का मंदिर? यहाँ मैंने देखा था। ये सामने था। ठीक है। ये वो झील है जो सीता के आंसुओं के लिए थी, या वो शिव रोए थे और दो गिरे थे आंसू? एक यहाँ कटास में बनी है और दूसरी राजस्थान में। उसको राजस्थान ये दो आंसू से सब दो तालाब बने। हिंदू साल में 2 बार इंडिया से और पूरी दुनिया से हमारे पास आते हैं। इस झील में स्नान करते हैं, नहाते हैं, कहते हैं हमारे गुनाह साफ़ हो गए, हमारे पाप धुल चुके हैं। जैसे इनका मजहबी तालाब है, इसे अमरकुंड, बेसकुंड, चमरकुंड मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है।
कटास के साथ जो हिस्ट्री ईसा अलैहिस्सलाम से भी 300 साल पहले महाभारत बुक लिखी गई है, उसमें कटास का जिक्र मौजूद है। बेसिक सर जो हिंदुइज़्म के मुताबिक ये जितने मंदिर हैं 2500 से लेके 5500 साल तक पुराने मंदिर हैं। आए आपको पहले मेन मंदिर शिव का दिखाते हैं। हमारा गाइड यहाँ के पंडितों से डरा हुआ था, वो गवर्नमेंट को शिकायत ना कर दे, और पंडित खुद भी डरे हुए थे। हाँ, वो भी किसी किस्म की बात नहीं करना चाह रहे थे, कोई मालूमात नहीं देना चाह रहे थे। बंदा उधर हुआ तो हम नहीं करेंगे, वो आ जाए आप। अगर वो बंदे आगे हैं ना, उनको आगे से निकलने दे यार फिर, क्योंकि जी उन्हें नहीं, वो जैसा सामने 12 दरी हमन कुंड, 12 दरी मीन्स 12 दरवाजे, और हमन का मीन्स आग की पूजा। इसके अंदर सर हमन करते हैं, आग की पूजा होती है, मंडप वाला भी सजते हैं, शादी के साथ फेरे भी लेते हैं, समर राउंड होते हैं इसके अंदर। ये बेसिकली 12 दरी जितनी बनी है सर, जब मुगल दौर की बनी है। इनमें सर ये 12 दरी और मंदिर में जितना ये पत्थर लगा हुआ है, ये सारा कंजूस स्टोन है, ये सारा समुद्री पत्थर है। इसमें सर जो मीटर इस्तेमाल, इसमें दालें, अमरीका पानी, हड्डियाँ, चूना, मट्टी और मुंज से आम ज़बान में खिंगर, उर्दू में से कंजूर और इंग्लिश में से कोरल फसल बोलते हैं। एक कोरल सारा ये फसल पाए गए पत्थरों के अंदर। ये अभी मतलब चल रहा है या ख़त्म हो चुका है? सर हालिया सलाम में ये डैमेज हो गई थी, तो इसमें अभी रेनोवेशन का काम इसका अभी शुरू है। यहाँ आके मैंने बड़ी अजीब चीज़ देखी। जो हिंदू पंडित हैं वो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ, जो मुसलमान हैं वो यहाँ नाते पढ़ रहे हैं। हालांकि ये हिंदुओं का मजहबी प्लेस है, लेकिन मैंने मुसलमानों के भी यहाँ कोई मिली नगमे गा रहा है 14 अगस्त के हवाले से, और कोई नाते पढ़ रहा है। तो ये चीज़ बड़ी अजीब मैंने देखी यहाँ। हमने सोचा कि शिव जी के बारे में ज़्यादा मालूमात पंडित जी से लेंगे। पंडित जी जब आए तो वो अलग ही दुनिया में थे। ये मंदिर भी बंद है, ये भी था ना वो। ये सारा शिव कॉम्प्लेक्स। ये आपसे मालूमात ही लेनी थी मंदिर के बारे में। ये ऐसे सारा ए से जेड बताया। पिछले बंदे आने दे। यहाँ जितना भी आप रश देख रहे हैं ये सारे मुसलमान हैं जो मंदिर को देखने के बड़े शौकीन हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये इस तरह की चीज़ बहुत कम पाई जाती है। तो जब लोग इस तरह की चीज़ को देखते हैं तो वो बड़ी क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है, जिसकी वजह से ये रश आपको नज़र आ रहा है। ये शिवलिंग स्टोन है, इस पर दूध डालते हैं, नारियल फोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, भजन करते हैं, तेरा लगाते हैं, आरती उतारते हैं। तस्वीर में शिव है, साथ इसके वाइफ सती है, साथ इनका बड़ा गणेश है। ये कैसे मंदिर है, इसको कहते हैं दुनिया का दूसरा बड़ा मुकाम है। इस मंदिर की वजह से इसको मानते हैं। यहाँ पवित्र स्थान पे मैं खड़ा हूँ, अमृतकुंड में खड़ा हूँ। कहा जाता है कि जब सती ने अपने प्राणों की आहुति दी अपने पिता राजा दक्ष के घर, तो शिव जी इतने दुखी हुए, क्योंकि उससे अत्यंत प्रेम करते थे। तो फिर सबको जब मरवा दिया, तो फिर वहाँ से अपनी सती पार्वती का, अपनी सती का यानी भस्म शरीर अपने हाथों पे उठाया, और सबसे पहले इंडिया के शहर अजमेर शरीफ पचकर गांव वहाँ रुके। वहाँ उसका आंसू गिरा तो वहाँ पे चश्मे फूट पड़े, एक मौजज़ा हुआ, जल प्रगट हुआ। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया पहाड़ थे। इन पहाड़ों पे खड़े हुए सती का शरीर लेकर, तो उसके गम में यहाँ पर भी एक आंसू गिरा, तो यहाँ पर भी चश्मे फूटे
और ये अब आप जल देख रहे हैं, इसलिए ये हिंदुओं का मुक़द्दस पानी माना जाता है। इसे अमृत कुंड भी कहते हैं, आब शफ़ा भी कहते हैं। मेन अट्रैक्शन ये झील है यहाँ जी। और इतने मंदिर सी सारे। श्री राम मंदिर से कहते हैं, श्री ऑनर रिस्पेक्ट, जैसे आप मोहतरम जनाब हजरत कहते हैं, हिंदू मज़हब में श्रीनाथ बोलते हैं। इसका जो लाल पत्थर लगा है ये मुग़ल दौर के, ये सारा सैंडस्टोन है। इसके अंदर 7 कमरे हैं, ऊपर 5 हाल हैं, 6 मंदिर है। इसमें सेटिंग होती नहीं है। और ये मंदिर बाहर से बना हुआ है, ये मुग़ल दौर के, और ये बाहर से जो तमीर हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। ठीक है, ये सामने जो है बिल्डिंग है ये रिहायशें बनी हुई है। ठीक है, हिंदू मज़हब हर पंडित की रिहायश रही है हर मंदिर के साथ, और ये मुग़ल दौर का बना हुआ सारा। इसके साथ जो है ये हनुमान का मंदिर है उसके सामने, क्योंकि हनुमान और राम, ये एक जो राम जो है ये हनुमान जो है राम का भक्त है, मानी है। तो कई साल तपस्या की है, राम से मुलाकात हुई। ठीक है, तो जब राम से मुलाकात हुई तो रावण उसकी मिसेस को उठा के श्रीलंका ले गया, पर हनुमान ने उसकी मदद की, उसकी श्रीलंका में आग लगाई, तो वहाँ से आज़ाद करवा के यहाँ पहुँचे। ये पुराना हनुमान मंदिर बना हुआ है, और ये साथ राम मंदिर बना हुआ है। पीछे ये देखें, यहाँ थोड़ा सा सब आ जाए, ये सामने अगर हमारे देखें तो ये सिख दौर की बिल्डिंग बनी हुई है। सिख दौर है 1800 ईस्वी में, जब पूरे पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी। उसका जर्नैल है हरी सिंह नलवा, इसके नाम से हरिपुर शहरबाद किपी के वाला, ये उसकी रिहायश बनी है। किला नुमा हवेली है, इसको गवर्नमेंट अभी इसका काम कर रही है, इसको म्यूज़ियम बना रही है। पीछे अगर आप देखें तो वो सतगढ़ के मंदिर है सामने, ये जिसे सतगढ़ बोलते हैं। हाँ, जिसे सतगढ़ बोलते हैं, जो 7 सच्चे घर कहते हैं। ये पांडवों के मंदिर है जो महाभारत जंग के बाद यहाँ पहुँचे थे। ये 5 भाई हैं, अर्जुन, सहदेव, निकल, भीम, जो जिस तरह के नाम है, और 5 भाई एक मिसेज है द्रौपदी, जिसको ये जुए में जीते हैं। उसी को जुए में हारने के बाद
इनको 12 साल के लिए जलावतन किया, मुल्क से निकाला गया। तो जलावतन दिन काटने कश्मीर से माइंस से पानी की तला यहाँ पहुँचे तो रोड के साथ गुफे केव्स हैं, यहाँ आके ये लोग ठहरे और ये सत्यगढ़ के मंदिर तामीर करवाई। इसके साथ पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे ब्राज़म एशिया के बाद यूनिवर्सिटी भी थी किसी दौर में। मुस्लिम साइंटिस्ट अबू अरियान अल बरूनी वो अरब से यहाँ पहुँचे तो 2 साल में संस्कृत ज़बान सीखी और किताब अल हिंद यहाँ बैठ के लिखी। और यहाँ से 70 किलोमीटर दूर ये बागा लगा हुआ है, किला नदना फोर्ट कहते हैं उस जगह, वहाँ पर उन्होंने ज़मीन का वास्ता निकाला है जिसे ज़मीन का सेंटर पॉइंट बोलते हैं, जो साइंसी तौर पर माना जाता है। जो निकाला पॉइंट माना गया वो ये इस्लामिक पॉइंट जो माना वो ये खाना काबा बनता है, जो साइंसी तौर पर माना गया है वो पिंड दादर खान की तहसील किला नदना बनता है। जी आप क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा था कि वो जो कुतर निकाला उसको मास कह रहे हैं ना आप? जी जो ज़मीन का कुतर निकाला। आज की साइंसी दौर में वो उसमें फ़र्क कितना 18 किलोमीटर? 18 किलोमीटर बनता है सर। ठीक है। अच्छा, ये कौरव और पांडव से आपस में क्या लगते थे, इनका क्या क्लैश था? ये चाचाजाद भाई हैं, ये जंग हुए सल्तनत के लिए बादशाह थे। ये महाभारत में इसका जिक्र है? जी महाभारत में ये सर जितने भी आपको में ये महाभारत जो जंग हुई है ये आपस में चाचाजाद भाई हैं, ये जंग हुई सल्तनत के लिए, बादशाह के लिए। जब पांडव के वालिदैन फौत हो गए तो कौरव ने हुकूमत संभाली। जब पांडव जवान जो थी ये अयाशी में पड़ गए, हर चीज़ इन्होंने जुए में लगा दी। जी 5 भाई एक मिसेज है द्रौपदी, इसको भी जुए में हारने के बाद इनको 12 साल के लिए जलावतन किया। जलावतन दिन काटने कश्मीर से माइंस से पानी की तला यहाँ पहुँचे तो रोड के साथ गुफे केव्स हैं। राम किस खानदान से था? जी राम बेसिकली जो राम जो है ये विष्णु का अवतार है, ठीक है ना? आपने तो उसको देखा ये त्रिशूल लगा हुआ है, ठीक है। त्रिशूल ओम लिखा हुआ है। ओम का मैंने परमात्मा शक्ति ताकत से कहते हैं, ठीक है। इसके जो 3 एक तो राम हो गया ना, ठीक है। उसके जो 3 बाकी 2 कौन है? ठीक है, पहले ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा शिव। ठीक है। ये सर जितनी भी मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ ये महाभारत बुक से ली गई है और महाभारत बुक ईसा अलैहिस्सलाम से भी 300 साल पहले तनसीफ हुई है। ये हिंदुओं की बहुत मुकद्दस। ये रामायण में भी है ये चीज़? रामायण में भी है सर। ठीक है। और कौरव में से बादशाह कौन बना था उनमें से? बेसिकली उसमें कोई एग्जैक्ट तो आप नहीं बता सकते, वो तो आपको महाराज बता सकते हैं, ठीक है ना? वो तो आप ना साथ साथ बताते जाएं, आगे चलें। क्योंकि पीर जेड़े ने या मतलब मलंग जेड़े ने ये सारे हिंदुओं तो ये शुरू होया ना काम, इंडिया पाकिस्तान एक ही मुल्क है और सेम इन्हों के मतलब काम सी। अज भी तुम मलंग वेखो तो उन्होंने भी यही चोले पाए होंगे जो पंडित ने पाए, ठीक है। तो ये इंज दे काम ने इन्हों के हैं। वो मान गया आपको, वो कह रहे हैं ऐसी बात है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जितनी भी हिंदू की कहानी है ये इन्होंने फिट की हुई हैं। हाँ, और ये अगर आप सूफीज़म में डीप जाए ना तो ये हिंदू मुसलमानों को एक ही सब कुछ समझते हैं, वो भी सबको एक ही खुदा मानते हैं। ये भी बेसिकली आपने मैंने बताया ना कि ये ओम जो लफ्ज़ लिखा है उसका मैंने परमात्मा शक्ति ताकत जिसका कोई सानी नहीं है, ठीक है। इसी तरह उनका बिलीव है जैसे हम अल्लाह कहते हैं इसी तरह ये परमात्मा कहते हैं, इसी तरह है। बाकी तो जितना भी हमने इनसे सकाफत में जो चीज़ें मिली हैं इनसे वो बोली हैं। कटास के शॉप पे आ चुके हैं, ये कटास सैंपल कर लिया, पूरे कटास कर दिए नहीं का बताया आपको। भाई इस काम के लिए ये मंदिर बंद कर देते हैं, ये जो ड्रामे करते हैं। वो वैसे भी इत्थे ही होंगे ने, बंदे रखे ने इस वास्ते अच्छा नहीं लग रहा ना। प्रोटेक्ट कर देना अपने आप को, ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा इसकी बताएं ये ब्रदर जिस पॉइंट में यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं इसे सतगढ़ के मंदिर कहते हैं, सतगढ़ा भी बोलते हैं मकानी ज़बान में। सत का जलास बोलते हैं, सतगढ़ का मतलब एक साथ मतलब टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसमें से 3 गिर चुके हैं, 4 अभी भी असली हालत में, 5 अपने लिए, 6 मिसल के लिए, 7वां एक गौरतल बनाया था। ये दीवार के साथ शिव के स्टैचू के साथ अभी भी मौजूद है। आप इस तरफ से आई मैं आपको इसके स्टैचू बता दूँ। आज आप इस तरफ से आएंगे, मैं आपको
ये देखें, ये दीवार के साथ नेचुरल शेप के साथ ऐसे अंदर से नहरा सा रास्ता है। ठीक है। एक पिक्चर बनाते हैं आप लोगों के सामने, फिर वहाँ से आउट करेंगे। चलो बेटे आ जाएं। वाह, ये तो रंग कितने ने होती। ये व्हाट्सअप भी हो रहे हैं अंदर। फोकस करें ना आप। पीछे यूनिवर्सिटी थी, तो पीछे यूनिवर्सिटी थी क्या था? हाँ जी, इनके जगह रोज के बैठे कि तुझे नाम आ जाओ। कहाँ जना है चलने हैं नीचे, बंदा कहना जा सकते पता चलिए रिंग के तेल के द्वार ही और बताओ है। ये जंग तो बताई जाती है बादशाही की जंग थी। कौरव और पांडु की जो जंग थी ये बादशाही की जंग थी। अच्छा। और जब कौरव को हकीकत में ये बताया जाता है, जो महाभारत में आपको सुना रहा हूँ, महाभारत में है कि जब ये पांडवों को शिकस्त हुई जंग में, तो उस शिकस्त में 12 साल के लिए बनवास दिया गया। बनवास काटने के लिए यहाँ पे आए और उन्होंने 1 साल का जो बनवास था वो इधर छुप के काटा और 11 साल में 7 घर बनाए जिनका नाम सतगढ़ है। अगर कोई यहाँ आके देखना चाह रहा हो, गाइड की ज़रूरत हो, तो आप अपना नंबर दे दें, अपना नाम बता दें। जी सर, मेरा नाम सगीर अब्बासी है। मेरा नंबर है 030446153340। तो यहाँ किस नाम से लोग जानते हैं आप? अब्बासी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। थैंक यू सर।